आज दिन में करीब 1:45 पर गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान AI-171 क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट बाद इस विमान के साथ जो हुआ उसने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उनकी जान चली गई है। आखिर कैसे हुआ यह हादसा और क्या है हादसे के पीछे की कहानी, आज आपको इस हादसे की पूरी डिटेल रिपोर्ट बताएंगे और साथ ही आपको दुनिया के 20 बड़े विमान हादसों की कहानियां भी सुनाएंगे जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। तो देखिए क्रैश काल की 20 कहानियां। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरती है। दोपहर 1:39 पर विमान ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 360 सेकंड यानी 6 मिनट में प्लेन हादसे का शिकार हो गया। फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक क्रैश से पहले विमान 625 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इसकी रफ्तार 322.24 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही विमान अचानक नीचे गिरने लगा। आबादी वाले इलाके में गिरने से विमान के कई टुकड़े हो गए। विमान का लैंडिंग गियर डॉक्टर्स बिल्डिंग में जाकर गिरा। विमान की टेल डॉक्टर्स मेस में जाकर गिरी। विमान के नीचे गिरते ही आग और धुएं का गुबार उठने लगा। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। रनवे छोड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट ने मेडे की कॉल दी, लेकिन जब तक ATC से जवाब आता प्लेन हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में पायलट और क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 2 पायलट के अलावा 10 क्रू मेंबर सवार थे। प्रिलिमिनरी हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। तो इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। हादसे के बाद विमान में सवार यात्रियों के परिवार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जमा होने लगे। आपके कौन इस फ्लाइट में सवार थे? मासी। आपकी मासी, क्या नाम था उनका? मंजुला बेन महेश भाई पटेल। क्या आपको पता चला है कि उन्हें कौन सी हॉस्पिटल में अभी ले गए हैं? कुछ पता नहीं। आपके कौन सवार थे इस फ्लाइट तो हमने मुकी गया था नहीं अंदर। क्या नाम है उनका? महेश्वरी भाविक। अंदर पता चला है किस हॉस्पिटल में लेके गए? इसी हॉस्पिटल में पता चला है, तभी तो मैम इधर आए होंगे हम। क्या कहा जा रहा है अभी हॉस्पिटल की तरफ से? कोई रिप्लाई नहीं, अभी कोई जवाब नहीं है, मतलब कुछ बता नहीं रहे अभी इनके बारे में। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में सब कुछ अचानक हुआ। टेक ऑफ करते ही विमान में खराबी आई और गिरते ही ब्लास्ट हो गया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक कई डॉक्टरों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि इस हादसे में 50 से 60 मेडिकल छात्र घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर प्लेन क्रैश पर गुजरात के स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने शवों की पहचान के लिए मृतकों के परिजनों से DNA सैंपल देने की अपील की है। में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप DNA सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया।
जिसमें 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में। लेकिन इस हादसे में एक यात्री के बचने की खबर सामने आ रही। यात्री का नाम रमेश विश्वास कुमार। विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन्होंने अपने भाई के विमान में होने की बात भी कही। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि यह भयावह हादसा कैसे हुआ, इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उसे समझना भी जरूरी है। इस जहाज पे 170, 150 और 170 नॉट के आसपास V2 अगर समझ लीजिए 3 से 4 सेकंड में एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 नॉट के स्पीड। ओके, इतने जल्दी ये उड़ सकता है। V1 और V2 के बीच में जो भी हादसा हुआ है जिसके वजह से इसमें पावर लॉस हुआ है और अंदाजन ये बताया जा रहा है कि 600 से 650 फीट की ऊंचाई पर 600 फ्लाइट रडार पे आप इतना एक्यूरेट तो होता नहीं है डेटा, ADSB का डेटा, फिर भी 625 अगर फ्लाइट रडार पे दिखा रहा है मतलब एयरफील्ड के ऊपर कम से कम 425 फीट मैक्सिमम हाइट ये गेन किया। उसके बाद बिल्कुल विंग्स लेवल तरीके पे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लैंड कर रहा है, जाके क्रैश हुआ है। हाँ। और ये इतना बड़ा जहाज को अगर नीचे आना है सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है कि इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है। इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है, वो किस वजह से हुआ है, बर्ड अंदर चला गया या कोई मतलब तकनीकी वजह से दोनों इंजन एक साथ बंद होना तो बहुत अगर एक इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे इंजन से भी हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है कि ये जहाज और हाइट गेन नहीं कर पाया है